मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के हिसाब से जो हमारे रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी टू रियल नंबर्स को हम ऐड कराएं, ऐड कराने के बाद आपके पास जो आंसर आए वो भी रियल नंबर हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखें, ए हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, इसको हम ऐड करा देते हैं दूसरे रियल नंबर से। सपोज ये भी हमारे पास बी क्या है, एक रियल नंबर है। अब इन दोनों को जब हमने ऐड करा दिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो भी रियल नंबर होना चाहिए। सपोज कि सी हमारा रियल नंबर है। इससे हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल है, 2 हमारे पास रियल नंबर है प्लस 5 भी हमारे पास एक रियल नंबर है। ठीक है, अब आपने इन दोनों नंबर्स को क्या करा देना है, ऐड करा देना है। देखिए हमने 2 प्लस 5 जब ऐड कराया तो हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आइए इसके बाद की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से हमारी जो बी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में भी आपके पास टू रियल नंबर्स होंगे। सपोज ए आपके पास एक रियल नंबर है प्लस बी भी आपके पास एक रियल नंबर है, इक्वल की साइन आ जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, इन टू रियल नंबर्स की क्या करेंगे, आप प्लेसमेंट चेंज कर देंगे। यानी ए की जगह आप बी लिख देंगे और बी की जगह आप ए लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर मैं बी कर दूंगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर बी है तो मैं यहाँ पर ए कर दूंगा। ऐसे टाइप की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 प्लस 5, ठीक है, ये टू रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। देखिए दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई, तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसका अब हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन की हमारे पास जो सी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपके पास 3 रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये देखा हमने 2 रियल नंबर्स को हम इधर ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस इसका हमारे पास जो थर्ड जो रियल नंबर होगा उसे हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल। अब ये वाली वैल्यू हमारी बाहर आ जाएगी। अब ये दो वैल्यूज जो है आपकी किसमें चली जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएंगे। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इसको हम एग्जांपल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। सपोज 2 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल, अब ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, एक ही वैल्यू लिया आपने। ठीक है, और ये 5 प्लस 3 आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 2 का 2, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे आपके 8, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 10। दोनों साइड देखें आपके इक्वल आ गए। इस टाइप की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन की हमारे पास जो डी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव मींस एड, आइडेंटिटी मींस क्या है, यहाँ पर शनाख्त। अब हम किसी भी रियल नंबर के साथ कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि जो उसकी शनाख्त पर कोई भी फर्क ना पड़े। सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ए हमारे पास एक रियल नंबर है। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि यही आए, इसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसमें मैं ऐड करा देता हूं 0 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 है रियल नंबर, तो हम इसमें ऐड करा देते हैं 0 को, तो हमारे पास जो आंसर जाएगा वो 8 ही आएगा। तो हमारे पास जो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है इससे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टी हमारे पास की एडिटिव इनवर्स। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव मींस यहाँ पर क्या है, टू ऐड। इनवर्स मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक रियल नंबर है a। अब इस रियल नंबर में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें जिससे हमारा आंसर जो है क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी जो की थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि उसमें हम 0 तो ऐड कर रहे थे, लेकिन उससे उसकी शनाख्त पर कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर आपके असर पड़ेगा। लेकिन हमें आंसर यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या ऐड करेंगे, माइनस का a ऐड कर देंगे, ठीक है, जो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अभी देखें a प्लस माइनस माइनस a का a इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का a ये माइनस का a कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कंप्लीट हुई। तो आइए इसके बाद जो हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रियल नंबर की वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी थी। अब यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रियल नंबर की वो पढ़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वहां पर एडिशन हो रही थी, यहाँ पर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी एडिशन के अंदर, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में। वहां पर ऐड हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, किसी भी दो रियल नंबर्स को हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास जो रियल नंबर आ जाएगा उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय b, ये दोनों हमारे पास रियल नंबर है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ जाए c, ये भी रियल नंबर आ जाए। तो इसका मतलब इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या कहलाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। अब आपने देखिए इसको मल्टीप्लाई करा दिया टू रियल नंबर्स को, जब मैं मल्टीप्लाई करा तो आपके पास एक और रियल नंबर आ गया, ठीक है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको हम समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की हमारी भी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी आप अपनी एडिशन वाली प्रॉपर्टी की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहां पर ये आपको टू रियल नंबर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल टू रियल नंबर थे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर ऐड हो रहा था, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल b मल्टीप्लाई बाय a। अभी हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। अब ये देखें आपके दोनों साइड इक्वल आ गए। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको हम समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हमारी सी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने एडिशन के अंदर जिस तरीके से इस प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम साइन तब्दील करके इसको एडिशन की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। ये देखा हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं, a मल्टीप्लाई बाय b, वहां पर हो रहा था a प्लस b, यहाँ पर आप प्लस की साइन की यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय c कर देंगे, इज इक्वल फिर इसका देखें a b मल्टीप्लाई बाय c, यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब एक ही जगह हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3 जा 6, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल 2 इधर रहेगा, 3 4 जा 12, ठीक है। अब देखिए 6 4 जा 24 इज इक्वल 2 12 जा 24। तो देखिए दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की हमारी डी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्ली मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मीन्स क्या है, शनाख्त। हम वहां पर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, किसी भी रियल नंबर को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ऐसा नंबर ऐड करें कि जिससे उसकी शनाख्त पर कोई असर ना पड़े। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी भी रियल नंबर में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराना है कि मल्टीप्लाई कराने के बाद उसकी शनाख्त पर कोई असर ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, मैं इसके साथ एक ऐसा नंबर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा जिससे इसकी शनाख्त पर कोई असर ना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा 1 से, तो a वन था a। फॉर एग्जाम्पल 8 ले लेते हैं, 8 को मल्टीप्लाई कराया 1 से तो 8 वन था 8। तो ऐसे टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको अब हम समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की ई प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीपल मींस मल्टीप्लाई करना है, इनवर्स मींस अपोजिट। आपके पास एक रियल नंबर है a, ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा आपके पास 1/a। ये 1 कैसे आया, इसके नीचे क्या है 1 मौजूद है, ठीक है। तो अब ये इक्वल होना चाहिए आपके किसके, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। देखिए आपका a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बचा, 1 इक्वल 1 के। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी आपकी वो होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहाँ पर हम दोनों साइड्स की जो है प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पर a है, b प्लस c इज इक्वल है, a को b से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा ab प्लस a को c से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा ac। अब देखें a जो है आपकी कौन से साइड पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एक तो देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसके बाद एक जो साइन आ रही है वो प्लस की आ रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर एडिशन भी लिख रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है उससे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब इसी तरीके से आप ये देखें, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, a को आपने क्या करना है c से मल्टीप्लाई करा देना है, प्लस और b को आपने c से मल्टीप्लाई करा देना है। अब इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उससे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब इसे हम राइट साइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यू देखें राइट साइड पर मौजूद है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे था तो इसे लेफ्ट साइड कहा, अब ये राइट साइड पर है तो हम इसे राइट साइड पर कह रहे हैं। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो ये इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के मतलब 4 जो प्रॉपर्टी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ये हमारी प्रॉपर्टी जो है सेम वैसी ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास वही रियल नंबर्स हैं, अब हम एडिशन की जगह क्या यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। a को हमने b से मल्टीप्लाई करा ab प्लस माइनस माइनस a को c से मल्टीप्लाई करा ac, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन की साइन मौजूद हो रही है, मल्टीप्लिकेशन है तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन भी कह रहे हैं, और लेफ्ट साइड पर आपका a है यानी कि रियल नंबर है तो इस वजह से हम इसको लेफ्ट साइड भी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है a माइनस b माइनस c, a को हमने c से मल्टीप्लाई कराया ac, माइनस का माइनस b को हमने c से मल्टीप्लाई कराया bc। अब देखिए c आपका राइट साइड पर आ गया, तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कंप्लीट हुई। तो इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इन इक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज मींस यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर हम ग्रेटर देन और लेस देन की साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं इसमें है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यहाँ पर भी आपके पास 2 रियल नंबर्स होंगे जिसमें हम साइन जो यूज करेंगे ग्रेटर देन का और लेस देन का साइन यूज करेंगे।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन क्या है और लेस देन क्या है। अब देखें जो वैल्यू आपकी इसके अंदर आ जाए, ठीक है, इस वाले साइड पर आ जाए, वो क्या कहलाएगी आपकी ग्रेटर देन कहलाएगी। ठीक है, देखिए अभी मैं कह सकता हूं कि 8 ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 7 लेस देन 8, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी वो इसके अंदर मौजूद होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो इसके पीछे की तरफ होगी। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन को पहचानने का आसान तरीका है। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल के हिसाब से इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। a ग्रेटर देन b इक्वलिटी b ग्रेटर देन c, यानी कि a बड़ा है b से और b बड़ा है c से। अब इनको हम नंबर्स की मदद से समझते हैं। 6 ग्रेटर देन 5, 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर लास्ट वाली वैल्यू जो होती है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी b वाली वैल्यू को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो सब में बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू दोनों में क्या है आपकी 6 आ गई ग्रेटर देन, और सबसे छोटी वैल्यू जो आपकी थी वो आ गई 4। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 ग्रेटर देन 4। तो ये आपके ग्रेटर देन में सॉल्व हो गया। अब लेस देन में कैसे करेंगे, a लेस देन b, यानी कि a आपका छोटा है किससे, b से, इक्वलिटी b लेस देन c, यानी कि ये वाला b भी जो आपका छोटा है c से। ठीक है, तो आप देखें a की वैल्यू हम यहाँ पे सपोज करते हैं 5 लेस देन b की वैल्यू हम सपोज करते हैं 6, और इधर b की वैल्यू हम 6 सपोज कर लेते हैं लेस देन, और c की वैल्यू हम यहाँ पर 7 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, a लेस देन c लिख देना है। यहाँ पे b था कॉमन ले लिया हमने उसमें यहाँ पर। ठीक है, तो a लेस देन c, अब a की जगह हमने 5 लिख दिया, लेस देन की जगह हमने लेस देन 7 की जगह हमने 7। अब ये बता रहे हैं कि 5 जो है लेस देन है 7 से, यानी कि 5 जो है छोटा है किससे, 7 से। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इन इक्वलिटीज में हमारे पास जो बी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव मींस 8। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर आपको अब जो है 2 रियल नंबर दिए जा रहे हैं। अभी आपने इस वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था कि a ग्रेटर देन b, यानी कि a बड़ा है b से, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है a लेस देन b, यानी कि a छोटा है आपके b से। तो अब इसको एडिटिव में कैसे लेंगे, यानी कि आपने प्लस के साइन को यूज करना है। तो यहाँ पे 2 रियल नंबर लिख दिया हमने, a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c। ठीक है, और यहाँ पर देखें a प्लस c लेस देन b प्लस c। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो कौन सी कहलाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इन इक्वलिटीज में हमारे पास जो सी प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ग्रेटर देन में हम इसको इस तरीके से लिख देंगे a ग्रेटर देन b, लेस देन में हम इसको इस तरीके से लिख देंगे a लेस देन b। जिस तरीके से अभी आपने एडिटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था, सेम एज इट इज आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को भी सॉल्व करना है। 8 की जगह यहाँ पर आपने मल्टीपल के साइन यूज कर लिए। अब देखिए a मल्टीप्लाई बाय c ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c। अब यहाँ पर देखिए a मल्टीप्लाई बाय c लेस देन b मल्टीप्लाई बाय c। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इनइक्वालिटीज की हमारे पास जो डी प्रॉपर्टी है वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसे भी हम ग्रेटर देन और लेस देन में सॉल्व करेंगे। रेसिप्रोकल मींस उल्टा कर देना। फॉर एग्जांपल a ग्रेटर देन b, a के नीचे यहाँ पर हमारे पास 1 मौजूद है, b के नीचे भी हमारे पास 1 मौजूद है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन a ग्रेटर देन 1 अपॉन b। ठीक है, इसी तरीके लेस देन में आ जाए a लेस देन b, a के नीचे हमारा 1 मौजूद है, b के नीचे भी यहाँ पर 1 मौजूद है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन a लेस देन 1 अपॉन b। ठीक है, अगर अगेन इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा a ग्रेटर देन b और ये क्या हो जाएगा पर a लेस देन b। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी कहलाती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो हमने जितनी प्रॉपर्टीज अपनी इस एक्सरसाइज 1.2 में यूज करनी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हम जो है आसानी से जो है उसको पढ़ और समझ चुके हैं।
ठीक है, तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन फॉलोइंग। आपको यहाँ पर जो है कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं जिसे आपने रिकॉग्नाइज करके बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पार्ट 1 है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अब मैं कैसे बताऊंगा कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है। हम जो है प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1/2 को मैं सपोज कर लेता हूं a, ठीक है, और 2/3 को सपोज कर लेता हूं मैं b, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल है 1/2 के और b इज इक्वल है 2/3 के। तो मैं 1/2 की जगह a को लिख सकता हूं, प्लस है तो प्लस की साइन, 2/3 की जगह मैं b को लिख सकता हूं, इज इक्वल का इज इक्वल, 2/3 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा b लिखूंगा, प्लस का प्लस, 1/2 की जगह में a लिखूंगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 2 रियल नंबर्स थे हमारे पास, ठीक है। देखें 2 रियल नंबर्स हो गए और इक्वल की साइन के बाद क्या होता है, उन 2 रियल नंबर्स के क्या कर रहे थे हम, प्लेसमेंट को चेंज कर रहे थे। अब देखें a प्लस बी इज इक्वल है b प्लस a के। इस टाइप की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है इससे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है। तो हम इसको पूरा करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। सिर्फ उसे आपने यही बताना था तो हमने ये बता दिया। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 4/3 प्लस ब्रैकेट 1 होल 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट इज इक्वल है ब्रैकेट 4/3 प्लस 1 होल 1/3 ब्रैकेट प्लस 2/3। इसको भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 4/3 को हम इक्वल ले लेते हैं a के, ठीक है। इसी तरीके से हम b के इक्वल ले लेते हैं 1 होल 1/3 को। इसी तरीके से हम c के इक्वल ले लेते हैं 2/3 को, ठीक है। तो हम इसको a b c के अंदर पुट करते हैं। 4/3 की जगह में a को पुट कर देता हूं, प्लस का प्लस। अभी ब्रैकेट है, ब्रैकेट में देखें 1/3 किसके इक्वल लिया हमने, b के, तो मैं यहाँ b लिख दूंगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर इसके बाद देखें 2/3 इज इक्वल किसके, c के, तो हम c लिख देंगे, इज इक्वल। अब इसके बाद देखें ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट लगाया, 4/3 इज इक्वल है a के, तो हम a लिख देंगे, प्लस का प्लस। 1 होल 1/3 इज इक्वल किसके, b के, तो हम यहाँ पर b लिख देंगे, ब्रैकेट का ब्रैकेट, प्लस का प्लस। 2/3 इज इक्वल किसके हमारे पास, c के, तो हम यहाँ पर c लिख देंगे। इस टाइप की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर हम एडिशन का साइन यूज कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10/9 प्लस 20/9 ब्रैकेट इज इक्वल ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 10/9 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 20/9 ब्रैकेट। अब आपने ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हम 9 को इज इक्वल ले लेते हैं a के और 10/9 को इज इक्वल ले लेते हैं हम b के और 20/9 को इज इक्वल ले लेते हैं हम c के, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 9 की जगह में यहाँ पर a लिखूंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब मैं 10/9 की जगह में यहाँ के लिखूंगा b लिखूंगा, प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब 20/9 की जगह में क्या लिखूंगा, यहाँ पर c लिखूंगा, ठीक है, ब्रैकेट इज इक्वल। अब ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब 9 हमने इज इक्वल किसके लिया था, a के लिया था, तो हम a लगाएंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब 10/9 हमने b के इक्वल लिया था तो हम यहाँ पर b लगाएंगे, ब्रैकेट प्लस का प्लस। अब देखिए 9 इज इक्वल लिया था हमने a के, तो हम यहाँ पर a लगाएंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। 20/9 हमने c के इक्वल लिया था, हम यहाँ पर c लगाएंगे। अब इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखें आपका a जो है लेफ्ट साइड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट
ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें देखिए एक चीज और हो रही है, वो हो रही है एडिशन, तो हम क्या लिख देंगे, ओवर एडिशन। ये हम प्रॉपर्टीज में अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, क्योंकि देखें इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और इसके अलावा इसमें क्या हो रही है, एडिशन भी हो रही है। लेफ्ट हमने इस वजह से यूज किया क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा ए आ रहा है। तो ये आपका पार्ट थर्ड भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है ब्रैकेट 4/5 प्लस 5/7 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 7/8 इज इक्वल ब्रैकेट 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 ब्रैकेट। अब आपने बताना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे 4/5 को मैं इज इक्वल ले लेता हूँ a के और 5/7 को इज इक्वल ले लेता हूँ मैं b के और इसी तरीके से 7/8 को इज इक्वल ले लेता हूँ मैं c के। तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ब्रैकेट 4/5 की जगह मैं यहाँ पर a लिखूंगा, प्लस का प्लस, 5/7 की जगह मैं यहाँ पर b लिखूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 7/8 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, c लिखूंगा, इज इक्वल का इज इक्वल, ब्रैकेट का ब्रैकेट। 4/5 इज इक्वल किसके, हमारे a के, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 7/8 इज इक्वल किसके, c के। तो हम यहाँ पर c लिखेंगे, ब्रैकेट प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पे 5/7 जो इज इक्वल है वो किसके, हमारे पास b के, तो हम यहाँ पर b लिख देंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई की साइन। अब देखिए 7/8 जो है वो इज इक्वल किसके, c के। तो अब देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी जो आपके सामने आई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये हम कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव में, ये राइट साइड, ठीक है। अब देखिए c जो हमारा राइट साइड पर आ गया। अब इससे पहले जो हमने पार्ट किया था उसमें लेफ्ट साइड पर था, तो अब यहाँ पर देखिए राइट साइड पे है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, राइट, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। अब देखिए राइट साइड इसलिए कहा कि राइट पर हमारा नंबर आ रहा है, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फिर उसके बाद एडिशन हो रही है, तो इस वजह से हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लिख दिया। तो ये आपका पार्ट 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है ब्रैकेट 7/5 माइनस 3/5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 10/15 इज इक्वल ब्रैकेट 7/5 मल्टीप्लाई 10/15 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 3/5 मल्टीप्लाई 10/15 ब्रैकेट। अब आपने ये बताना है कि रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम a के इज इक्वल ले लेते हैं 7/5 को, b के इज इक्वल ले लेते हैं हम 3/5 को, c के इज इक्वल ले लेते हैं हम 10/15 को, ठीक है। 7/5 की जगह मैं यहाँ पर a पुट करूंगा, ये ब्रैकेट a माइनस का माइनस 3/5 की जगह मैं b पुट करूंगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 10/15 की जगह मैं c पुट करूंगा, इज इक्वल ब्रैकेट 7/5 की जगह मैं यहाँ पे a पुट करूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 10/15 की जगह मैं यहाँ पे c पुट करूंगा, ब्रैकेट माइनस का माइनस ब्रैकेट 3/5 की जगह मैं यहाँ पर b पुट करूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 10/15 की जगह मैं यहाँ पर c पुट करूंगा। अब ये देखिए आपके सामने जो प्रॉपर्टी आ गई है ये भी आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अभी इससे पहले जो हमने पार्ट किया था सेम एज इट इज वही पार्ट है ये, सिर्फ वो जो साइन तब्दील किया गया है इसमें, उसमें हमने एडिशन किया था, यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब देखिए राइट साइड पर है हमारा नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, राइट, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ, क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अवर क्या हो रहा है इसमें, अब एडिशन नहीं बल्कि क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, तो हमने एडिशन लिखा था, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन लिख रहे हैं। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 से d/c मल्टीप्लाई e/f इज इक्वल e/f मल्टीप्लाई
d अपॉन सी। अब आपने बताना है कि ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हम d अपॉन सी को इज इक्वल ले लेते हैं a के, ई एफ को इज इक्वल ले लेते हैं हम b के। ठीक है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। d अपॉन सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, e अपॉन f की जगह मैं यहाँ पर b लिखूंगा, इज इक्वल का इज इक्वल। अब देखिए e f है तो इसकी जगह मैं b लिख लूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, d अपॉन सी की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, a लिखूंगा। अब देखें आपके सामने जो प्रॉपर्टी आ गई है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखें इसमें आपके टू रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या होगी, प्लेसमेंट चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन तब्दील है। हमने जो पहला पार्ट किया था उसमें एडिशन हो रही थी, ठीक है, अब यहाँ पर हो रही है आपके मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका पार्ट 6 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई 21 ब्रैकेट इज इक्वल ब्रैकेट 11 मल्टीप्लाई बाय 15 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 21। इसे हमें बताना है कि ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम a के इज इक्वल ले लेते हैं अपने 11 को, b के इज इक्वल ले लेते हैं हम 15 को, c के इज इक्वल ले लेते हैं हम 21 को। यहाँ पर आपके पास 3 रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 11 की जगह में 1 को लिखूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 15 की जगह में b पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 21 की जगह में c पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल का इज इक्वल ब्रैकेट। अब 11 जो है a के इज इक्वल है तो a लिखेंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 15 की जगह में यहाँ पर क्या लिखूंगा, b लिखूंगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब 21 की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर c लिखना है। अब देखें आपके पास जो एक प्रॉपर्टी आ गई ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने जो भी पार्ट किया था पार्ट 2 उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी उसमें साइन तब्दील था, उसमें आपकी एडिशन की साइन थी, यहाँ पर देखें आपकी मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिखूंगा, एडिशन की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 7 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 2 इज इक्वल 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे हमें बताना है कि ये रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है 2 अपॉन 11 को इज इक्वल ले लेते हैं a के। ठीक है, अब ये देखें 11 अपॉन 2 ये इसका रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, हमारे पास a का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन a। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 11 अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं 2 अपॉन 11 की जगह मैं यहाँ पर a लिखूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 11 अपॉन 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन a लिखूंगा, इज इक्वल का इज इक्वल 1 का 1। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल किसके आ गया, 1 के आ गया। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 8 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 9 है ब्रैकेट 3 अपॉन 5 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस 3 अपॉन 5 ब्रैकेट इज इक्वल ब्रैकेट माइनस 3 अपॉन 5 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 3 अपॉन 5 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। a को मैं इज इक्वल ले लेता हूं 3 अपॉन 5, ठीक है, और माइनस a को इज इक्वल ले लेता हूं माइनस 3 अपॉन 5 के। अब इसे हम पुट कर लेते हैं। ब्रैकेट में आपके पास 3 अपॉन 5 है तो इसकी जगह मैं a लिख लूंगा, प्लस का प्लस माइनस का a, ठीक है, इज इक्वल की साइन, ब्रैकेट में माइनस 3 अपॉन 5 है, यहाँ पर आप माइनस का a लिखेंगे, प्लस का प्लस, ब्रैकेट में आपके 3 अपॉन 5 है, यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने करना है क्या, ब्रैकेट ओपन कर लेने, a का a प्लस माइनस माइनस a का a इज इक्वल माइनस का a प्लस का प्लस a का a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें प्लस का a माइनस का a कैंसिल, माइनस का a प्लस का a कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू 0। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी वो क्या कहलाती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी।
तो ये आपका पार्ट 9 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 10 है ब्रैकेट a अपॉन b ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट b अपॉन a ब्रैकेट इज इक्वल ब्रैकेट b अपॉन a ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट a अपॉन b ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। अब a अपॉन b को मैं इज इक्वल ले लेता हूं a के। अब देखिए ये जो है आपका रेसिप्रोकल हो रहा है, b अपॉन a जो है क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। तो मैं इसके यहाँ क्या लिखूंगा 1 अपॉन a। ठीक है, a का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन a होता है, तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन a लिख देता हूँ। और ये इसका अपोजिट है तो हम इसके यहाँ क्या लिख देंगे b अपॉन a लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी देखें a अपॉन b की जगह में क्या पुट करूंगा, यहाँ पर a पुट करूंगा और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, b अपॉन a की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा 1 अपॉन a को पुट करूंगा ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। a से हमारा a कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये आपका पार्ट 10 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 11 है 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 8 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5 ब्रैकेट इज इक्वल ब्रैकेट 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10 ब्रैकेट। अब आपने ये बताना है कि रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। 15 अपॉन 10 को मैं इज इक्वल ले लेता हूं a के। इसी तरीके से 8 अपॉन 5 को मैं इज इक्वल ले लेता हूं b के। 4 अपॉन 5 को मैं इज इक्वल ले लेता हूं c के। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 15 अपॉन 10 की जगह में a पुट करूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 8 अपॉन 5 की जगह में b पुट करूंगा, माइनस का माइनस, 4 अपॉन 5 की जगह में यहाँ पर c पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल का इज इक्वल ब्रैकेट 15 अपॉन 10 की जगह में a पुट करूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 8 अपॉन 5 की जगह में यहाँ पर b पुट करूंगा, माइनस का माइनस, ब्रैकेट 15 अपॉन 10 की जगह में यहाँ पर a पुट करूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 4 अपॉन 5 की जगह में यहाँ पर c पुट करूंगा। तो देखिए आपके पास जो ये प्रॉपर्टी आ गई ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखें आपके लेफ्ट साइड पर a मौजूद है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, माइनस की साइन है तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है हमारे पास, और सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो मैं यहां लिख दूंगा सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 12 है √2 upon 3 multiply 3 upon √2 is equal 3 upon √2 multiply √2 upon 3 is equal to 1। अब आपने ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम √2 upon 3 को is equal ले लेते हैं a के। अब ये देखें यहाँ पर जो है इसका रेसिप्रोकल है 3 अपॉन √2। तो a का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1 अपॉन a इज इक्वल है हमारे पास 3 √2 के। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि a मल्टीप्लाई 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1। ठीक है, a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 भी सॉल्व हुआ और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। आपको यहाँ पर जो है करेक्ट करके लिखनी है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो पार्ट 1 है आपके पास √2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन √6 इज इक्वल, यहाँ पर आपने फिल द ब्लैंक्स है।
अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 5। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, उसकी मदद से आप जो है इजीली इसको फिल कर सकते हैं। सपोज अंडर रूट 2 अपॉन 5 इक्वल है आपके पास a के प्लस का प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 6 इक्वल है b के इज इक्वल। अब यह क्या होगा आपका b प्लस ए हो जाएगा। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब आपने इसको b के इक्वल लिया है 3 अपॉन अंडर रूट 6 को, तो ये भी आपका b किसके इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 6 के हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 7 अपॉन 10 ब्रैकेट 70 अपॉन यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स है प्लस 16 अपॉन 13 ब्रैकेट इज इक्वल ब्रैकेट 7 अपॉन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है प्लस ये फिल इन द ब्लैंक्स है अपॉन 10 ब्रैकेट प्लस 16 अपॉन यहाँ पर भी आपकी क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, ठीक है। तो इसको हम ए सपोज कर लेते हैं, ब्रैकेट में ये आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा प्लस ये आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा इज इक्वल 7 अपॉन 10 आपने इज इक्वल लिया है a के, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने 70 अपॉन 10 जो लिया है वो इज इक्वल लिया है b के प्लस का प्लस और 16 अपॉन 13 आपने इज इक्वल लिया है c के। अब देखिए आपके सामने एक प्रॉपर्टी जो बन गई है वो बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आप इसे आसानी से फिलअप कर सकते हैं। अब देखें आपने a इक्वल लिया है 7 अपॉन 10 के। अब देखें यहाँ पर आपके a मौजूद है 7 अपॉन 10 ये आपका फिल हो गया, ठीक है। अब आपने जो है b इज इक्वल लिया है हमने यहाँ पर 17 अपॉन 10 के, तो 17 अपॉन 10 लिख दिया। अब c देखें आपके पास यहाँ पे 16 अपॉन 13 है, तो आपने देखें 16 अपॉन 13 लिख दिया और यहाँ पर भी देखें आपका b मौजूद है तो यहाँ पर आप लिख देंगे 17 अपॉन 10। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है 99 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 99 इज इक्वल ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो ये देखें आपने इसको a के सपोज ले लिया मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब देखिए ये आपका रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है। तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है ब्रैकेट 59 अपॉन 95 ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट 95 अपॉन 59 ब्रैकेट इज इक्वल ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। अब आप देखें 59 अपॉन 95 को हम इज इक्वल ले लेते हैं a के मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये आपका पार्ट 4 सॉल्व हुआ। पार्ट 5 है ब्रैकेट -21 प्लस ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 0 वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी क्या होती है एडिटिव इनवर्स होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस का 21 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस का 21 लगाएंगे। तो हम इसको a सपोज कर लेते हैं a इक्वल -21 और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके माइनस का 21 प्लस का 21 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर प्लस का 21 पुट करना है। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। पार्ट 6 है 5.8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2/3 प्लस 5.7 ब्रैकेट इज इक्वल ब्रैकेट ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है अपॉन में मल्टीप्लाई 2/3 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 5.8 मल्टीप्लाई अपॉन में आपके फिल इन द ब्लैंक्स है ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे 5.8 को इज इक्वल ले लेते हैं a के मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई ब्रैकेट इसको हम b के इक्वल ले लेते हैं 2/3 को प्लस का प्लस 5.7 को हम c के इज इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें आपका यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा a मल्टीप्लाई 2/3 हमने लिया था b के इक्वल b आ गया प्लस का प्लस 5.8 आपने किसके इक्वल लिया था a के लिया था मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारे की वैल्यू आएगी वो आएगी c की वैल्यू आएगी। अब देखें आप इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। अब आपने देखें a के इक्वल किसको लिया 5.8 को लिया है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे 5.8 लिखेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखिए c की वैल्यू आपने लिए 5.7 तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 5.7।
तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी थी ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। ठीक है, आपने करेक्ट प्रॉपर्टी आपने बतानी कौन सी फिल होगी। ये आपकी इक्वलिटीज वाली प्रॉपर्टी है जिसमें हमने ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को इस्तेमाल किया था। पार्ट 1 है 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। इक्वलिटी ये आपका 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर आपके पास एक साइन दे दिया गया है ग्रेटर देन का, तो हम 5 को जो ए सपोज कर लेते हैं या हम साइन लगा लेते हैं लेस देन की, और ये जो है b जो है हम 8 को सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर 8 के लिए भी हम b सपोज कर लेते हैं या हम साइन लगा लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम 10 की जगह हम c को सपोज कर लेते हैं। a लेस देन b, b लेस देन 10, यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 जो है छोटा है 8 से और 8 जो है छोटा है 10 से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि a छोटा है b से और b छोटा है c से। तो आप देखें a वाली वैल्यू आपकी क्या है 5 है, तो आप 5 लिख देंगे, लेस देन की साइन लेस देन की साइन लगा देंगे, c आपका 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो हम बता रहे हैं कि 5 छोटा है 10 से, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे लिख दें 5 लेस देन 10, यानी कि 5 छोटा है 10 से। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 10 ग्रेटर देन 8, यानी कि 10 बड़ा है 8 से, एंड 8 ग्रेटर देन 5, यानी कि 8 बड़ा है 5 से। तो आपने फिल द ब्लैंक्स फिल कर दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 10 इज इक्वल ले लेते हैं a के ग्रेटर देन की साइन, और 8 इज इक्वल ले लेते हैं हम b के, यहां पर भी हम 8 इज इक्वल ले लेते हैं b के ग्रेटर देन, और 5 इज इक्वल ले लेते हैं हम c के। अब आपका ये क्या हो जाएगा a ग्रेटर देन c। इसका मतलब ये है कि आपका जो 10 जो है वो बड़ा है किससे 5 से। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 5। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास, देखिए 3 हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास 6 है। इक्वलिटी यहाँ पर क्या 3 प्लस 9। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हम लेफ्ट साइड पर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, जब आप यहाँ पर 9 को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर भी 9 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या आएगा 6 प्लस 9 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पे आपके 4 है और राइट साइड पे आपकी क्या है 6 है। यहाँ पर भी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी दी गई है, उसमें भी हम क्या करेंगे जो नंबर आप यहाँ पर ऐड कराएंगे वो नंबर आपने राइट साइड पर भी ऐड कराया। तो यहाँ पे मैं ऐड करा दो प्लस 8। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 प्लस 8। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 5 है, यहाँ देखिए हमें लेफ्ट साइड पे 8 है आपके और राइट साइड पर आपके 6 है। 6 प्लस 8। अब आपने जो वैल्यू आपने यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वहां पर आपने ये भी ऐड करनी होगी। तो हमने प्लस 8 किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 8 प्लस 8 आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सॉल्व होगा। पार्ट 1 है 5 लेस देन 7, यानी कि 5 छोटा है आपके पास किससे 7 से। इक्वलिटी 5 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था कि एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, जो नंबर आप लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहे थे वो राइट साइड पर भी ऐड कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे आपके 5 जो है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपके 7 है। तो हम क्या करेंगे इधर 12 को मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर भी हम 12 को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 7 ग्रेटर देन 5, यानी कि 7 बड़ा है 5 से। इक्वलिटी 7 मल्टीप्लाई बाय 20। अब यहाँ पर जो है आपने इसकी फिल द ब्लैंक्स को क्या करना है फिल करना है। ठीक है, अब देखें ये भी लेफ्ट साइड पे आपके 7 है और राइट साइड पे आपके क्या है 5 है। तो हम क्या करेंगे इस 12 को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। अब पार्ट 3 है 6
ग्रेटर देन 4 इक्वलिटी 6 मल्टीप्लाई -7 फिर द ब्लैंक्स 4 मल्टीप्लाई बाय -7। ये तो माइनस के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने ये बताना है कि आपका 6 बड़ा है 4 से या नहीं। अब बड़े के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपने साइन लगानी है। ठीक है, देखा हमारा 6 बड़ा है 4 से, तो इस वजह से हमने ग्रेटर देन की साइन लगा दी। तो पार्ट थर्ड भी आपका सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है 2 लेस देन 8, यानी कि 2 छोटा है 8 से, इक्वलिटी 2 मल्टीप्लाई -4 फिर द नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई -4। ये आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है, तो इस वजह से हम इसको कैंसिलेशन कर रहे हैं यहाँ पर -4 कैंसिल। अब देखिए 2 जो है छोटा है 8 से, तो मैं क्या लिखूंगा 2 लेस देन 8, तो मैंने यहाँ पे लेस देन की साइन लगा दी। तो ये आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। अब आपको यहाँ पर जो रियल नंबर दिए जाएंगे जिसका आपने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पार्ट 1 है 3। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरीके से मालूम किया जाएगा और एडिटिव इनवर्स किस तरीके से मालूम किया जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई 1/a। जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि a प्लस ब्रैकेट माइनस a ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपस में आपके a जो है कैंसिल हो जाएंगे तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाया जाएगा। पार्ट 1 है 3, तो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम जो है 3 को जो है a के इज इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल किसके हो गया 3 के। अब जहां पर मेरे को a पुट करना है मैं वहां पर 3 पुट करूंगा। 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ये देखें क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, हमें फाइंड हो गया। अब हमने मालूम करना है एडिटिव इनवर्स। क्या मालूम करना है, एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। वो इज इक्वल किसके हमारे पास, अब a की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा 3 पुट करूंगा, प्लस का प्लस ये माइनस का 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 3 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया आपस में, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया मालूम है। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसी तरीके से हम इसके मजीद जो और पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है -7। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं mi। ठीक है, अब यहां पर a इज इक्वल है हमारे पास -7 के, तो a की जगह में क्या पुट करूंगा 7 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी देखें यहां पर 7 से आपका 7 कैंसिल, 1 इज इक्वल 1। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम मालूम करते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को भी यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं ai। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए a की जगह में 7 पुट कर रहा हूं, प्लस अब ये आपका क्या आएगा माइनस का 7 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब देखें आपका 7 प्लस माइनस माइनस 7 का 7 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स भी मालूम हुआ और ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 0.3। सॉल्यूशन, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। अब a इज इक्वल है हमारे पास 0.3 के, तो मैं a की जगह क्या पुट करूंगा 0.3 मल्टीप्लाई 1/a की जगह 1/0.3 इज इक्वल 1। अब देखिए 0.3 से 0.3 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास देखें 1 बचा, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हुआ। अब हम मालूम करेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब यहाँ पर जो है a की जगह मुझे 0.3 पुट करना है, प्लस अभी देखिए माइनस का 0.3, ठीक है, ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब ये 0.3 प्लस माइनस क्या हो जाता है आपके माइनस हो जाता है, 0.3 का 0.3 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 0.3 ये माइनस का 0.3 कैंसिल होगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स भी मालूम हो गया और आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद में जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है -√5/5। सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करेंगे। अब a इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास -√5/5 के। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर रहे हैं।
ठीक है, ए की जगह में क्या लिखूंगा माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए की जगह लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन 5 ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। अब ए की जगह मैं लिखूंगा माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 5 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ये माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन 5 प्लस माइनस क्या हो जाते हैं हमारे माइनस हो जाते हैं। ऑलरेडी हमारे पास माइनस मौजूद तो ये हो जाएगा प्लस 5 अंडर रूट 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स भी सॉल्व हो गया और पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 9 अपॉन अंडर रूट 12। सॉल्यूशन सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करेंगे। तो हमारे पास a इज इक्वल हो गया 9 अपॉन अंडर रूट 12 के। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। अब a की जगह मैं पुट करूंगा 9 अपॉन अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई 1 अपॉन a की जगह मैं लिखूंगा 1 अपॉन 9 अपॉन अंडर रूट 12 इज इक्वल किसके हो जाएगा 1 के। 9 अपॉन अंडर रूट 12 9 अपॉन अंडर रूट 12 ये दोनों आपस में कैंसिल होगा 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हुआ। अब हम मालूम करेंगे एडिटिव इनवर्स। a की जगह हमने 9 अपॉन अंडर रूट 12 लिखना है 9 अपॉन अंडर रूट 12। ठीक है, प्लस ये माइनस का 9 अपॉन अंडर रूट 12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 9 अपॉन अंडर रूट 12 प्लस माइनस माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 12 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया और आपका पार्ट 5 भी सॉल्व होता है। इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है 0। इसका भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। अब a इज इक्वल है हमारे पास किसके 0 के। सॉल्यूशन सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम a की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू 1। अब ये पॉसिबल नहीं है तो हम इसके लिए कह देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स मालूम कर लेना है। a की जगह आपने 0 पुट कर देना है प्लस माइनस a की जगह आपने 0 पुट कर देना है ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। 0 प्लस माइनस 0 इज इक्वल टू 0। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड हो गया और पार्ट 6 भी आपका कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हुआ। आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।